हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। नाउ अब आप लोग अपने सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आई होप कि आप सभी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका फरवरी में होने वाला है। नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। अब ये टाइम है रिवीजन के लिए और हम रिवीजन करेंगे कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2023 क्वेश्चन पेपर ऑफ योर सैनिक स्कूल। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप कि आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे अपने क्लास में, अपने चैप्टर्स में। तो यहाँ पर इसे हम रिवाइज करते हैं। अ बुलक कार्ट इज कैरिंग 230 kg of sand to a construction site. If 4.65 kg sand slipped away on the way to the site, then find the quantity of the sand that reaches the site. Okay, इतनी क्वांटिटी सैंड थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा था, रास्ते में इतना स्लिप हो गया और कितना क्वांटिटी बचा साइट तक ले जाने में। ठीक है, तो यहां पर आप फाइंड आउट करोगे दैट वी हैव क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अ सैंड इज इक्वल टू टोटल। आपकी क्वांटिटी क्या थी? टोटल क्वांटिटी माइनस स्लिप्ड क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी जो भी है आपके पास उसे आप माइनस कर दोगे स्लिप्ड क्वांटिटी, जो भी आपका स्लिप्ड हो गया उसे आप माइनस कर दो। तो आपके पास क्या है, यहां पे क्वांटिटी लिख लो। ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ चुका होगा 230 माइनस 4.65। नाउ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको डेसिमल पॉइंट्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है बट यहाँ पे डेसिमल है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। इफ देयर इज नो डेसिमल, राइट डाउन, पुट योर डेसिमल। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज 23, मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहाँ पे 230.0. नाउ ये भी डेसिमल नंबर हो गया। यहाँ पे 2 डेसिमल है तो एक जीरो और कर दीजिए। नाउ ये भी 2 डेसिमल का नंबर हो गया, ये भी 2 डेसिमल का, तो ये 4.65। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। नाउ 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5 पॉइंट, और ये आपका 2, ये 1, ये भी आपका 2। ठीक है, ये 1 कैरी दे दिया था तो यहाँ पे 2 हो गया और ये 2 हो गया आपके पास। ठीक है, सो 220.35 kg। ओके, दिस इज 225.35 kg। और ऐसा ऑप्शन में कहां पे दिख रहा है? 225.35 kg। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ। ये था आपका आंसर। ठीक है, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छे लगेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम हर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन इज, इफ द स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, then the time taken to cover the same distance will be what? Will remain same, will reduce by 50 minute, double, will increase by 50 minute। इस क्वेश्चन को आप रीड करने के बाद आपका आंसर आपके पास आ गया होगा। फिर भी हम इसे एक बार कैसे देखते हैं कि सॉल्व होता है, ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपका स्पीड डिक्रीज हुआ है तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। अगर आप स्लो जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, फास्ट जाओगे टाइम कम लगेगा। सिंपल ना। सो अगर आप व्हेन यू आर ट्रेवलिंग विद स्पीड दिस, जब आप स्पीड आपकी क्या थी ये, तो आपके लिए t1 था। लेट मी इंक्रीज। व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपको डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को आप एज्यूम कर लो कि d है। डिस्टेंस क्या है? d। डिस्टेंस आपका d है, d किलोमीटर आप एज्यूम कर लो। दोनों के लिए सेम होगा, बस स्पीड में डिफरेंस हुआ है बस। तो आप यहां पे टाइम 1 निकालोगे कि अगर इस स्पीड से जा रहा है d डिस्टेंस तो टाइम कितना लगेगा। सो t1 इज इक्वल टू
स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज एस। ठीक है ना, ये फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएगा आपको जिसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आप जनरेट कर सकते हो फार्मूला टाइम का, स्पीड का, डिस्टेंस का। ठीक है ना, तो चलो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डी है आपका डिस्टेंस, ये अपॉन स्पीड। अगर आप इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करोगे तो आपको टाइम लगेगा डी अपॉन 10 आवर, 100 आवर सॉरी। अगेन सिमिलरली व्हेन योर स्पीड इज, व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस विल बी सेम, दैट इज डी किलोमीटर, दैट इज t2। अब हम टाइम 2 की बात कर रहे हैं कि अगर इस स्पीड से जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा हमें इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया आपका आवर। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो आप मुझे बता दो, क्या मैं इसको d अपॉन 50 को मैं ऐसे नोट कर सकता हूं क्या, 2 इंटू डी अपॉन 100। देखो इसे कैंसल आउट करोगे तो d अपॉन 50 ही होगा। ये दोनों इक्वल है बट देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, बट एक्चुअल में इक्वल है। तो d अपॉन 100 ये क्या है, t1 है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि t2 इज इक्वल टू ये 2 और d अपॉन 100 क्या है, t1 की वैल्यू है, तो ये आपका t1 यानी कि 2 इंटू टी1। ये t2 जो टाइम है आपका ना, जब आपकी स्पीड 50 किलोमीटर है तो ये डबल हो जाएगा किसके, इसके। देखो 2 इंटू फर्स्ट ये t1 का डबल हो गया ना। तो व्हेन यू आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर तो आपका टाइम डबल हो जाएगा। वाई, क्योंकि आपका जो ये स्पीड था ना हाफ हो गया था 100 से 50। ये तो आपको किसे रीड करके ही पता चल गया था आंसर, बट कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। Again we have a question from time, speed and distance. Now we can see a train covers a distance of 1862 km with a speed of 98 km per hour. Compute the time taken by the train to cover this distance. Very simple question. Again we are going to apply the same formula, speed is equal to distance upon time. So I hope you can easily solve it. Here you have given distance, you have given speed. Now whatever you have given just write down. You have given distance, that is a 1862 kilometer. You have given speed, that is a 98 kilometer per hour. बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यूनिट शुड बी सेम। अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपका टाइम आवर में होना चाहिए, डिस्टेंस किलोमीटर में ही होना चाहिए, मीटर या फिर सेकंड में नहीं होना चाहिए। अगर स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में है तो आपका डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। मेक श्योर दैट योर यूनिट शुड बी सेम अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। ओके, जो भी स्पीड की यूनिट है वही अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, लेट्स क्वेश्चन मार्क। ओके, सॉल्व इट। सो वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, सो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप इसकी वैल्यू को पुटअप करो, डिस्टेंस है 1862, स्पीड है 98 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करोगे ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, किलोमीटर 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 आवर बचेगा, जब ये टाइम है तो आवर होगा। ओके, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो मैं 2 से कर रहा हूं, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये कैसे होगा, 7 से करते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21। ओके, अगेन अब 7 से कर दो इसे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ओके, 6 रिमाइंडर, 7 9 जा 63, ये हो गया आपका 19। सो दैट्स योर आंसर 19 आवर। सो व्हाट्स योर आंसर 19 आवर, ऑप्शन सी। ओके, सो नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड
how to solve this question. Okay, next question. Okay, so find the sum of 4-digit greatest number and 6-digit smallest number each having 3 different digit. आपको फाइंड आउट करना है क्या, सम 4 डिजिट का और आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, और डिजिट भी 3 डिफरेंट होने चाहिए. नाउ इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट कि 4 डिजिट का आप बता दो मुझे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है. तो आप बोलोगे कि सर 99999, करेक्ट, दिस इज करेक्ट. बट यहां पे बोला है 3 डिफरेंट डिजिट को आपको यूज करना है. सो वी कैन से 987, आप यहां पे 9987 ना, हो गया ना 3 डिफरेंट डिजिट. सो दिस इज द करेक्ट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट. लेट्स डिस्कस अबाउट 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. 3 डिफरेंट डिजिट इसमें भी होना चाहिए. फिर से मैं बोलूंगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप बोलोगे सर 100000. ये हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. बट नहीं, कंडीशन इज गिवन 3 डिफरेंट डिजिट, देयर शुड बी 3 डिफरेंट डिजिट. तो एक अगर हम यहां पे 1 कर देंगे तो फिर ये 3 डिफरेंट डिजिट नहीं होगा, 1 और 0 ये 2 ही डिफरेंट डिजिट हुआ. अगर मैं यहां पे 2 कर दूं, इट मींस नाउ इट्स परफेक्ट. ये परफेक्ट आंसर है. इसका सम फाइंड आउट करना है, तो एड देम यू विल गेट योर सम. 7 plus 2 9 and 8 plus 0 8, 9 plus 0 9 and 9 plus 0 9. इट मीन्स कि आप 1 2 3 4 और ये आपके पास 1 0. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर हैविंग ऑप्शन नंबर बी. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे 3 डिफरेंट डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर यूज करना है व्हेन देयर इज नो डिजिट्स आर गिवन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so here is a next question. Subtract 28,517 from the sum of the least and the greatest 5-digit number formed using the digit. Now in this question you have given digit and you are going to create list either greatest number using the given digit. यहाँ आप खुद से नहीं अप्लाई करोगे. 99 वाला कॉन्सेप्ट, 100 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है डिजिट कि आप इनका यूज करके ही फाइंड आउट करोगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि 5 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर. सो यू कैन से लिस्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर. तो आप बोलोगे कि सर ये नंबर जो है वो होगा इसको यूज करके. अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट नंबर लिस्ट नंबर के, तो फाइंड आउट होता है सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि 0 1 3 5 and 8 1 2 3 4 5 ये हो गया. बट हमने क्लास में स्टडी किया है कि ये 0 जो है वो रिप्लेस हो जाता है फर्स्ट और सेकंड डिजिट का. जो सेकंड डिजिट है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये अपने प्लेस को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. सो द करेक्ट लिस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10358 इज करेक्ट. ओके, नाउ एंड नाउ व्हाट इज 5 digit greatest number? So you will say greatest 5 digit number is equal to what? Is equal to, now arrange this given digit in a descending order. So it will be 85310. ठीक है ना, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और ये हमारा हो गया 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. अब कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो इसे किससे, इन दोनों के सम से. सम ऑफ द लिस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, इनका सम करके आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज योर आंसर. सो व्हाट इज द सम? रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू व्हाट? सो रिक्वायर्ड सम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट दैट इज 85310 प्लस लिस्ट नंबर 10358. What is the sum? Give me your answer in the
comment box. 8 plus 0 6, 6, 5 and 9. So this is your required sum. What is the required answer? डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस या फिर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू होगा, ये आपका जो सम है 95668 को माइनस कर देना है 28,576. आपका आंसर चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए. अब तक मेरे से फास्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है. 8 minus 6 2, 6 minus 7 नहीं होगा, टेक वन कैरी. 16 minus 7 9 and 5 minus 5 0 and now 5. 15 minus 8 that is 7 and 8 minus 2 that is 6. 6 7 0 ऐसा कहीं है तो ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है. सो दिस इज योर गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट हाउ टू क्रिएट a greatest or a smallest number using the given digit. Whenever you have a zero, always keep in mind to replace it with replace their place. आप उसे हमेशा सेकंड प्लेस पे ही रखोगे जीरो, क्योंकि जीरो जब आप किसी नंबर के आगे लिखते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है और वो 5 डिजिट का भी नहीं होगा. इट विल कंसिडर एज अ 4 डिजिट. दैट्स व्हाई वी रिप्लेस द जीरो टू द नियरेस्ट डिजिट. तो वो आप इसे रिप्लेस कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. आप इसका सम फाइंड आउट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड नाउ आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया 67092. आई होप देयर इज नो डाउट, इट्स कंप्लीटली क्लियर और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन की, तो यहां से आपको पूछा जा रहा है कि एन एंगल is 3 times of a half of a right angle. Do you know what is right angle? Right angle is equal to 90 degree. अगर 90 degree है तो we call them right angle also. Find its supplement. Supplementary angle क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. We have discussed about complement and supplement angle. Now what is this? Let me tell you. So supplementary angles are those angle whose सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, तो उसे आप सप्लीमेंट्री एंगल बोलोगे. सपोज एक्स एंड वाई है, इसका सम अगर 180 आ जाता है तो आप इसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलोगे. व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस कि अगर आपका कोई एंगल है, वी हैव अ टू एंगल एक्स एंड वाई, अगर इसको ऐड करने पे 90 आ जाता है, सो दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड दिस इज नोन एज अ सप्लीमेंट्री एंगल. सो आई होप इट्स क्लियर. आपके पास कोई टू एंगल्स है, अगर उनका सम 180 आता है एग्जैक्टली तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर एग्जैक्टली सम उसका 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. ओके ऑलराइट. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, एंगल 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 टाइम्स हाफ ऑफ राइट एंगल. सो 3 टाइम्स हाफ ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, इसका हाफ करोगे 3 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा आपको? इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 45 हो जाएगा और 3 इंटू 45 इज इक्वल टू, आई थिंक 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12, 135 डिग्री. ओके, अब इस 135 का आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 135. वाई 180 माइनस 135? बिकॉज मुझे एक ऐसा एक एंगल चाहिए जिसका सम इसके साथ करने पे 180 आना चाहिए. दैट्स वाई ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा. तो हम यहाँ पे इस 180 से माइनस कर दे टू गेट द एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 135 का? तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस, ये आपका हो जाएगा 4. ठीक है, सो 45. सो 45 दैट इज ऑप्शन बी, डी. ठीक है. सो आई होप ये आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमने सॉल्व किया है और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा साथ साथ में कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं. इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा. दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, दैट इज सैनिक स्कूल. अभी तक आपने नवोदय विद्यालय और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और सेम आपको फिर से सैनिक स्कूल में भी आएंगे. तो वेल प्रिपेयर्ड रहिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से. ये आपका था 2023 का पेपर. टोटल 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो.
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।